हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएड की कॉपी में कैसे लिखें। तैयारी तो आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, एग्ज़ाम में कैसे कॉपी में लिखना है, कॉपी मिल जाता है कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे हम लोग जो है उसमें किस तरह से लिखेंगे ताकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम कई इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और तैयारी के साथ साथ आप लोग को ये यहाँ पे जो है ये भी देखना है कि एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इसको अच्छे से आप लोग देखते हुए जाइएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार का दिक्कत ना है और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आंसर कॉपी में कैसे लिखना है सब टोटल बात को हम लोग एक एक करके अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जिन लोगों ने मिशन वन वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। इसलिए हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं जिसको आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग का कल जो है सबसे पहला पेपर होगा चाइल्ड ओल्ड एंड ग्रोइंग अप पेपर। ठीक है, और ठंडी सबसे पहला आपका पॉइंट हम यही लिए हैं कि ठंडी में एग्ज़ाम ले रहा है केयू की यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि ठंडी में एग्ज़ाम ले रहा है, सभी बच्चे जो है कि हरियाणा पहुंच चुके हैं और जिनका जिनका जहां एग्ज़ाम सेंटर है वो सभी बच्चे अपना अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं। और आप लोग ठंडी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप लोग जो है रहिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, ठंड से बचना है, आप लोग को ठंडी से बचना है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का तबीयत ख़राब ना हो। इसलिए आप लोग ठंडी से बचें, ठंडी का बहुत अच्छा से ध्यान रखें, क्योंकि पूरा भर ठंडा में आप लोग का केयू की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रहा है। गर्म पानी का सेवन करें, हो सके तो गर्म पानी को साथ में लेके जाए एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको तबीयत ख़राब होता है तो आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। तो गर्म पानी को एग्ज़ाम में लेके जाएं और गर्म पानी का सेवन अधिक करें। सबसे पहला ये पॉइंट है कि स्वस्थ ही जीवन है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप एग्ज़ाम पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ का हम ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 1:30। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मिनट थोड़ा लेट से हो सकता है, क्योंकि नोटिस आया था केयू की यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए आप लोग जो अपना सेंटर पे 1 बजे ही पहुंच जाना है। कितने बजे पहुंच जाना? 1 बजे जो है आपको पहुंच जाना है। दोपहर में परीक्षा शुरू हो जाएगी तो आप लोग जो है 1:30 से आप लोग का परीक्षा शुरू होने का एडमिट कार्ड में समय दिया है, लेकिन कल जो है 15 मिनट लेट से होगा, क्योंकि कल कुहासा और काफ़ी ठंडा के कारण 15 मिनट का लेट हो सकता है। तो एडमिट कार्ड को लेकर जाना है सबको। ठीक, सबसे पहला काम यही करना है कि एडमिट कार्ड को लेकर जाना है। चलिए, यहाँ पे 2 पॉइंट ख़त्म हुआ। तीसरा पॉइंट है कि ब्लैक तथा ब्लू कलम साथ में लेकर जाएं और स्केल भी ले लेना है। आपको जो है इस तरह का एक स्केल ले लेना है, एक बड़ा सा स्केल ले लेना है आपको। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा 10 रुपया में। तो एक स्केल ले लेना है आपको और ब्लैक पेन ले लेना है, 2 ब्लैक पेन लेना है और 2 जो है ब्लू पेन लेना है। ठीक है, तो ब्लैक पेन से हेडलाइन और ब्लू पेन से इसका आंसर को लिखना है। तो सब बात हम बता देंगे आगे। तो 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन लेके जाना है, एक स्केल भी लेना है ताकि आपको वहाँ पे डायग्राम बनाने में लाइन जब आपको खींचना पड़े तो इस स्केल का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 पॉइंट खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग पॉइंट को देखेंगे। चौथा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर देना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर देगा, जो आपके सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। टोटल तैयारी करा चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। ठीक, चलिए 5वां नंबर पॉइंट आते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है कि कॉपी में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जब आपको कॉपी मिलेगा, आपको सबसे पहले आंसर कॉपी दिया जाएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर ध्यान से लिखना है, लैंग्वेज में आपको अच्छे से लिखना है और पेपर का नाम दे देना है। आपको हम एक डेमो के रूप में दिखाते हैं। इस तरह का मान के चलिए को आपको कोई कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से भर देना है ना। क्रमांक यानी कि रोल नंबर जो है आपको लिख देना है। हो सकता है अक्षर में पूछे, जैसे मान के चलिए 2 3 4 5, तो इस तरह से आपको 2 3 ठीक है 4, तो यहाँ पे अगर अक्षर में रहे तो अक्षर में लिखना है और अंक में रहे तो अंक में लिखना है।
इस तरह से आप जो है रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर टोटल लिखना है। विषय लिख देना है कि आपका कौन सा विषय है, ठीक है, यानी कि आपका पेपर 1 हो गया, ठीक है। पेपर 1 यहाँ पे लिखना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सब्जेक्ट का नाम लिख देना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर का नाम अच्छे से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पेपर संख्या, तो ये पेपर 1 है तो पेपर 1 लिख दीजिएगा, इसमें पेपर 1 लिखिएगा, ठीक है। लिपि, लिपि में देखिए आप अगर आप कॉपी में अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं तो आपको देवनागरी लिखना होगा, याद रखिएगा। हिंदी में लिखिएगा तो किस में लिखिएगा, देवनागरी लिखिएगा। अगर कोई बच्चा आंसर अगर इंग्लिश में लिखेगा तो वो जो है वो वहाँ पे क्या लिखेगा, रोमन लिखेगा, याद रखिएगा। जो बच्चा इंग्लिश में पेपर देगा तो वो रोमन लिखेगा, जो बच्चा हिंदी में पेपर देगा वो देवनागरी लिखेगा। तो इस तरह से इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना अच्छा से, ठीक है। अगर परीक्षा का नाम पूछे तो आपको बीएड लिख देना है, परीक्षा का नाम बीएड लिख देना है, बीएड, ठीक है। परीक्षा का वर्ष लिख देना है तो 2025 लिख देना है। विषय तो आप जानते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लिखना है। पेपर का नाम लिखे तो पेपर 1, ठीक है, ये पेपर 1 है। इस तरह से जो भी पूछे आपको उस तरह से पहला पेज में आपको अपना बीएड का पहला पेज में लिख देना है। जहाँ समझ में नहीं आए तो इन्विलेटर से, जो आपका इन्विलेटर होगा, जो, ठीक है, जो टीचर रहेगा गार्डिंग में, उससे आप पूछ के ही कॉपी में भरिएगा। किसी भी प्रकार का कॉपी में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको भरिएगा। सबसे शुरू वाला पेज को रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पेपर का नाम, विषय, सब्जेक्ट, लिपि, जो बच्चा हिंदी में लिखेगा उसको देवनागरी लिखना है, जो बच्चा इंग्लिश में लिखेगा वो रोमन में लिखना है। अगर डेट पूछे तो कल का डेट दे देना है, 20/12 और 2025 दे देना है डेट। इस तरह से सभी को ध्यान दे देना है और सिग्नेचर इन्विलेटर का जरूर कराना है कॉपी में, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के उत्तर के पुस्तिका के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका 5 नंबर पॉइंट खत्म हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, लैंग्वेज में आपको देवनागरी और रोमन लिख के, पेपर का नाम लिख के अच्छे से इसको भर देना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट। अगर हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, उत्तर कॉपी में रूपरेखा बनाना है सबसे पहले, ठीक है। रूपरेखा बनाना है, डायग्राम बनाना है, ब्लैक पेन से हेडलाइन बनाइए और परिभाषा लिखिए, 2 से 3 देना है, ठीक है। जैसे आपको ये कॉपी आया है, ठीक है, आपके सामने में ये कॉपी आया है, इसको जो है ऐसे पेज को पलट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज को काउंट कर लीजिएगा। अगर आपके कॉपी में देखिएगा, आपकी कॉपी में अगर 40 पेज है, याद रखिएगा कितना पेज, पहले काउंट कर लीजिएगा कितना पेज है, 40 पेज है तो आपको जो है 8 पेज जो है आपको रख देना है कंपलसरी के लिए, ठीक है। कंपलसरी के लिए आपको 8 पेज रख देना है। अब बच्चा कितना, 32 को 4 से भगा देंगे तो 8 जो है 8 पेज आपको लिखना है, कितना से, लॉन्ग क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। इस तरह से आप पेपर को पहले काउंट कर लीजिएगा और 8 पेज कंपलसरी के लिए फिक्स कर दीजिएगा। जितना बचेगा उसको 4 से डिवाइड करके जो इतना पेज बचेगा उसमें एक क्वेश्चन का आंसर 16 नंबर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी को काउंट कीजिएगा और इसमें पहला पेज में तो नहीं लिखना, यहाँ से आप शुरू कीजिएगा, ठीक है। पहला इस दूसरा वाला पेज से शुरू कीजिएगा। उसके बाद ऊपर में जो है आपको, ऊपर में अगर कंपलसरी क्वेश्चन बनाते हैं तो ऊपर में जो है आप क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से आपको कंपलसरी लिखना है ऊपर में, ठीक है। ऊपर में क्या लिखना है, कंपलसरी जो है कंपलसरी आंसर ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर देके जो भी ABCD जो भी बना रहे हैं उत्तर देके लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। और जो है अगर बहुत किसी का आदत होता है कि यहाँ पे जो है इतना लाइन खींच देता है इतना, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि 1.5 इंच का जो है शुरू में ही इसको क्या कर ले, मोड़ दे, ऐसे करके इसको मोड़ दीजिएगा तो ये निशान पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो है आप इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन से जो है इधर आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन लिखिएगा। जब आप यूनिट बनाइएगा ऊपर में यूनिट जरूर शो कीजिएगा, यूनिट 1 यूनिट 2 जो भी बनाते हैं तो, ठीक है। तो कॉपी में आप जो है रूपरेखा बनाइएगा। रूपरेखा बना के आंसर देना है। आपको पता है कि रूपरेखा 16 मार्क्स का क्वेश्चन में रूपरेखा बनाना है आपको। कंपलसरी क्वेश्चन में रूपरेखा नहीं बनाना है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन में रूपरेखा बनाना है सबसे पहले, ठीक है। डायग्राम बनाना है, जो भी आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं बीच में, इस तरह से डायग्राम भी बनाइएगा, ठीक है। और ब्लैक पेन से डायग्राम बनाना है, ब्लैक पेन से रूपरेखा लिखना है। और उसके बाद ब्लैक पेन से किसी भी हेडलाइन को लिखिएगा। जैसे हम कोई भी हेडलाइन लिखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा
अभियान। तो इसको जो है ब्लैक पेन से लिखना है और इस तरह से जो है आपको हेडलाइन कर देना है, ठीक है। इसको हो सके तो इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा SSA। अब उसका आंसर जो है, अब उत्तर जो है इसमें ब्लू पेन से देना है, उत्तर जो है ब्लू पेन से देना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को बनाना है? कंपलसरी क्वेश्चन को बनाना है, इसको ध्यान रखना है। और इसको जो है आपको 8 पेज में ख़त्म कर देना है। एक क्वेश्चन इसमें जो है 2 पेज में बना के 8 पेज में इसको ख़त्म कर देना है। फिर यूनिट का क्वेश्चन बनाइए, कॉपी में यूनिट जरूर लिखें। जब आप अगर यूनिट का क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर जो है यूनिट का नाम जरूर लिखें, ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है। तो यूनिट का नाम, मान लें हम यूनिट दूसरा बना रहे हैं तो यूनिट दूसरा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है इस लाइन के, आपका जो ये लाइन है, जैसे आप इसके से लाइन को अगर यहाँ पे खींच देते हैं डेढ़ इंच पर, तो इसके यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 4 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे लिखिए उत्तर। उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, रूपरेखा यहाँ पे बनाइएगा। उसके बाद जो है इसको स्केल से खींच दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रस्तावना बनाना है। कंपलसरी में रूपरेखा नहीं बनाना, प्रस्तावना। अब जो भी रहे आगे इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी में बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है 8 नंबर। 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में है कि बाएं ओर जो है 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया जरूर छोड़ कर लिखें। देखिए बाएं ओर जो है आपको 1.5 सेंटीमीटर का स्केल से खींच लीजिए या फिर इसको लाइन दे दीजिए, पहले ही मोड़ लीजिएगा तो आपका वो लाइनिंग का काम करेगा इस तरह से, ठीक है। तो 1.5 इंच का छोड़ दीजिएगा, इधर भी 1.5 इंच का छोड़िएगा, लेकिन जब यहाँ लिखिएगा तो ये पूरा जो है आपको जब इधर लिखना है तो इधर से यहाँ तक पूरा लिखिएगा, ठीक है। और जब इधर वाला पेज में लिखिएगा तो यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से फिर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी अपना कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी बनाएं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन को सभी बनाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पहले कंपलसरी क्वेश्चन बना देना है, फिर यूनिट 1 को बनाना है, यूनिट 2 को बनाना है, ठीक है, यूनिट 3 को बनाना है और यूनिट 4 को भी बनाना है। इस तरह से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं आपको सबसे पहले बात कि टाइम आपके पास कितना है, इसको ध्यान में रखिएगा। टाइम 3 घंटे का है, ठीक है, टाइम है 3 घंटे का। कंपलसरी क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आप लोग घर ही लेके जाइएगा एग्जाम में। क्या लेके जाना है? घर ही लेके जाना है एग्जाम में, ठीक, याद रखिए घर ही लेके जाना है। अपने पास घड़ी रहना ही चाहिए, हाथ में रखिए या इसको टेबल में रख दीजिएगा, घड़ी को टेबल में रख दीजिएगा, ठीक। कंपलसरी क्वेश्चन, सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन बनाना है। कंपलसरी क्वेश्चन को घड़ी देख के 30 मिनट देना है, 30 मिनट इसको देना है, जितना आ जाए उतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस पर छोड़ देना है 30 मिनट कंपलसरी क्वेश्चन। फिर आना है यूनिट 1। यूनिट 1 में हम 30 मिनट देंगे, ठीक, 30 मिनट यूनिट 1 में देंगे। फिर हम उसके बाद आएंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में भी हम 30 मिनट देंगे। जितना 30 मिनट में आप लिख सकते हैं उतना ही लिखना है। हो सकता है कि इसमें निष्कर्ष छूट जाए तो निष्कर्ष को बाद में लिख दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा उसका, ठीक है। तो यूनिट 2 में भी वही बात है। यूनिट 3 में भी आपको 30 मिनट देना है, सब में आपको 30 मिनट देना है, घड़ी देख के 30 मिनट, तब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। यूनिट 4 में भी 30 मिनट देना है। देखिए कंपलसरी क्वेश्चन में 30 मिनट देना है, यूनिट 1 में 30 मिनट देना है, यूनिट 2 में 30 मिनट देना है, यूनिट 3 में 30 मिनट देना है, यूनिट 4 में 30 मिनट देना है, ठीक है। 30 मिनट में जितना आ जाए उतना आपको लिख देना है। तो आपके पास कितना हो गया? 30, 30 60, 30 90, 30 120, 30 150, टोटल हो गया 150 मिनट, ठीक है। आपके पास कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा का मतलब हुआ 180 मिनट। आपके पास अभी भी कितना मिनट बचा हुआ है? 30 मिनट बचा हुआ है। तो लास्ट में जब आपको 30 मिनट बचेगा उस टाइम आपको क्या करना है कि पूरा कॉपी को अच्छे से देखना है कि कहीं मेरा हेडलाइन तो नहीं छूट गया है, कहीं मेरा निष्कर्ष तो नहीं छूटा है। तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और ब्लैक पेन से हेडलाइन को डिप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब काम आप 30 मिनट में लास्ट में कीजिएगा, तब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, टोटल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और एक भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। निष्कर्ष जो रहेगा वो लास्ट का जब आप 30 मिनट बचेगा उसमें आप लिखिएगा निष्कर्ष को।
लेकिन उसका जगह जो है पहले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटेगा, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया, घर ही लेके जाना है, लेकिन सभी में 30-30 मिनट करके देना है और लास्ट में 30 मिनट आपका बचेगा, उसमें सभी में हेडलाइन देना है, सभी को हेडलाइन करके अच्छे से डिप करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का यहाँ पे छूटेगा नहीं, ठीक। यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट आप लोग को बता दिए। और हाँ, सभी क्वेश्चन में को जो है पीटीओ जरूर लिखना है, सभी क्वेश्चन में पीटीओ जरूर लिखिए। सभी क्वेश्चन में पीटीओ लिखने का मतलब हुआ कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हुआ या क्या, सभी पेज में लिखना है। जैसे मान के चलिए ये मेरा पेज है, तो इसका हम लास्ट में यहाँ पे हम पीटीओ लिख देंगे, पीटीओ लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी पीटीओ लिख देंगे, ठीक है। तो हर एक पेज में आपको यहाँ पे कोना में जो है आपको पीटीओ जरूर लिखना है, ठीक है। इस तरह पीटीओ आपको लिखना जरूरी है, पलट टर्न ओवर, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो पीटीओ का प्रयोग जरूर कीजिएगा कॉपी के अपने अंतिम में, ठीक है। सब पेज में पीटीओ का प्रयोग कीजिएगा। चलिए अब 10 नंबर पॉइंट है, राइटिंग बनाकर लिखना है, लाइन को चेंज करके जरूर लिखें, लाइन को चेंज करके जरूर लिखिएगा। लाइन को चेंज करने लिखने का मतलब हुआ कि आप लोग को जो है इस तरह से जरूर लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ से लिखना शुरू किए, फिर यहाँ पे लाइन चेंज किए, फिर यहाँ पे हम लाइन चेंज किए, तो इस तरह आप लोग जो है एक गद्यांश के रूप में नहीं लिखना है, लाइन चेंज करते हुए अच्छे से राइटिंग बना के आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 11 नंबर, आंसर कॉपी में किसी भी प्रकार का व्यर्थ बात नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार का आंसर के अलावा कोई आलतू फालतू बात नहीं लिखना है कॉपी में, ठीक है। तथा आंसर पेपर में किसी कारणवश फट ना जाए, इसका भी ध्यान देना है। आप लोग को जो है जब आंसर पेपर मिलेगा तो उसको पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं पिनअप छुटा हुआ तो नहीं है या फटा हुआ तो नहीं है, उस तरह की चीज़ को देख लीजिए और किसी भी कारणवश उसको फटने का प्रयास मत कीजिए, अच्छे से लिखिएगा, कोई ऐसे करके हाथ से खींच नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से कॉपी को अच्छे से लिखिएगा ताकि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो किसी भी आंसर पेपर अगर फट जाएगा तो फिर आपको दोबारा कोई आंसर पेपर नहीं देगा। तो इस तरह से आंसर पेपर का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला 12 नंबर पॉइंट, अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसका इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आए, क्योंकि हिंदी का भाषा कठिन होता है। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि पाठ्यक्रम, ठीक है, तो पाठ्यक्रम को कहीं कहीं पे सिलेबस लिखता है, ठीक, बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है, कहीं कहीं पे कैरिकुलम लिखता है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड देखिएगा कि इंग्लिश में क्या है, ठीक है। इंग्लिश में कैरिकुलम है तो कैरिकुलम के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा इसको, ठीक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा। हिंदी जो है थोड़ा सा कभी कभी कठिन भाषा का प्रयोग करता है, तो उसका इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन को 6 से 7 पेज में ख़त्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टोटल बात था, सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे। आपको पूरा विश्वास है कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का। जितना सजेस्ट क्वेश्चन दिए उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, क्वेश्चन उसी से रहेगा। सजेस्ट क्वेश्चन का पूरा तैयारी अच्छे से कर लीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और मेरा जितना भी हम तैयारी करवाएं आप लोग का, मेरा मेहनत बहुत अच्छा से आप लोग के पीछे कामयाब रहे, ठीक है दोस्तों। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप लोग एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। और आप लोग जो है अच्छे से धैर्य बना के बिना किसी हिचकिचाहट का आराम से पेपर दीजिएगा, राइटिंग बना के अच्छे से लिखिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सभी पुनः आप लोग को फिर से बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से एग्जाम जाए, यही मेरी शुभकामनाएं रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए वीडियो में नए दोस्तों के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।